नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो हम लोग दोस्तों ये जो बेसिकली का सीरीज पढ़ रहे हैं, उसका ये अगला पार्ट है। ये हम लोग अभी इंडक्टर के लिए 2 पार्ट पढ़े हैं, उसका ये अगला इंडक्टर का ये इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर का कनेक्शन कैसे कैसे किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग रजिस्टेंस जोड़ते हैं, अब एक बात और दिमाग में बैठा लीजिए, जिस प्रकार रजिस्टेंस जुड़ता है सेम वैसे ही इंडक्टर जुड़ता है। बस अंतर आपको आएगा कैपेसिटर में। जैसे जैसे सीरीज में रजिस्टेंस जुड़ा था वैसे इंडक्टर जुड़ेगा, जैसे पहले में रजिस्टेंस जुड़ता वैसे इंडक्टर जुड़ेगा, जैसे त्रिभुज में जुड़ रहा था वैसे ही जुड़ेगा, जैसे घन में जुड़ रहा था वैसे ही जुड़ेगा, जैसे स्टार डेल्टा होता वैसे ही जुड़ेगा। सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेम आएंगी। तो हम देखते हैं कैसे आता है इसका। तो इंडक्टर कनेक्शन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। इसका भी पहला कौन सा हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। तो पहला हम लोग देखते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। हम लोग दो इंडक्टर का ले रहे हैं। तो मान लीजिए 2 इंडक्टर हैं, आप चाहे तो 3 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मान लीजिए क्या है, V है। अब बताइए, अगर सर्किट का टोटल इंडक्टेंस L है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, L di/dt होगा। और इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस क्या है, L2 है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V1 है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है आपका क्या है, V2 है। तो V1 क्या हो जाएगा, अब धारा तो सेम जाएगी क्योंकि सीरीज है, तो धारा क्या जाएगी, आई ही जाएगी। मान लीजिए इसको हम कैपिटल आई कर लेते हैं या स्मॉल आई, जो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये L, अभी L नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, L1 लेंगे। यहाँ टोटल क्यों लिए, टोटल यहाँ वोल्टेज देख रहे थे, तो L1 di, स्मॉल ई ले लीजिए, L1 di/dt। और V2 क्या हो जाएगा, L2 di/dt। बस आपका देखिए यही चीज़ है। सीरीज में क्या है, धारा तो सेम है, धारा क्या है, सेम है, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हम ये तो लिख सकते हैं कि नहीं, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो ये लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V का मान क्या है, L di/dt। ये क्या है, L1 di/dt। ये L2 di/dt। अब देखिए कहीं कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल आई हो रहा है, इसका भी एक रीजन होता है, लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि स्मॉल जो आई होता है उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसमें दर्शाते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और कैपिटल आई का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ देखिए, अब ये जो di/dt है कॉमन लीजिए, तो di/dt कॉमन ले लेंगे, तो ये L di/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, di/dt ब्रैकेट में क्या बचेगा, L1 प्लस L2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, आपका बचा L इक्वल टू L1 प्लस L2। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। तो उम्मीद कर रहे हैं पता तो आप लोग को होगा ही, लेकिन अब समझ गए होंगे कहाँ से आता है। तो जैसे रजिस्टर इन सीरीज में जुड़ता है, वैसे ही आपका जो इंडक्टर वो भी सीरीज में जुड़ता है। तो जैसे इंडक्टर पैरेलल में जुड़ेगा वैसे ही रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ता है, लेकिन वो भी बता रहे हैं। तो
और जैसे स्टार में जुड़ रहा था, स्टार से डेल्टा हो रहा था रजिस्टेंस का, वैसे ही इंडक्टर का होगा। इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन किस में चेंज आती है, आपके कैपेसिटर में चेंज आएगा, वो हम बताएंगे। जैसे एक त्रिभुज का पूछेगा तो जैसे उसका निकाल लेते, वैसे जैसे घन का पूछेगा तो कितना वहाँ था 5/6 आर था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/6 इंटू एल। तो अभी बता रहे हैं, लेकिन आप पहले ये नोट कर लीजिए। उसके बाद तो अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसका जो टोटल इंडक्टेंस होगा सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, जो हम लोग रजिस्टेंस पे कर चुके हैं। अब इसका जो अगर समान क्षमता के हो जाएंगे तो टोटल एल कितना आ जाएगा, एन इंटू एल आ जाएगा। तो आप ये सब बातें बता चुके हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाकर रजिस्टेंस में देख सकते हैं। तो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा इंडक्टेंस आएगा, और अगर समान क्षमता का है तो एन इंटू एल हो जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अगला है आपका पैरेलल कनेक्शन। आप इंडक्टर, अब देखिए पैरेलल, तो हम पैरेलल बनाते हैं, दो इंडक्टर लेते हैं, ये L1 है और एक L2 है, और यहाँ पर हम एक वोल्टेज लगाते हैं, यह V है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, L di/dt, क्योंकि समतुल्य वोल्टेज है तो समतुल्य यहाँ इंडक्टेंस लेना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा I, और ये दो भागों में बटेगी, ये I2 और ये क्या हो जाएगी, ये I1, और ये क्या हो जाएगा आपका I2। और ये पैरेलल में है तो जो वोल्टेज यहाँ था वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा, वही वोल्टेज क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो अब यहाँ जब निकालेंगे V, क्या हो जाएगा, L1 di/dt, di/dt। और ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, V इक्वल टू L d, ये I1 है, I2/dt, क्योंकि इसमें धारा I2 जा रही है। तो अब बताइए आपको क्या इसमें हो जाएगा, आपका I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। तो I का मान इसमें रख दीजिए। तो I का मान मतलब यहाँ से अगर D का मल्टीप्लाई करेंगे तो DI इक्वल टू क्या आ जाएगा, DI1 प्लस DI2। तो DI का मान इसमें उठा कर रख दीजिए। तो DI का मान क्या हो जाएगा, V dt/, सो ट्रांसफ़र कर देंगे तो V dt/L। ऐसे ये क्या हो जाएगा, V dt/L1। ऐसे ये क्या हो जाएगा, V dt/L2। अब V dt से V dt कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1/L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2। तो इसको LCM ले लीजिए, L1 L2 हो जाएगा। तो ये L2 प्लस L1, ये 1/L इक्वल टू है। तो L इक्वल टू का क्या आपका आ जाएगा, L1 L2/L1 प्लस L2। तो ये हो जाएगा आपका समतुल्य इंडक्टेंस किसमें, पैरेलल में। तो जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़ा था वैसे ही इंडक्टेंस, अगर समान क्षमता के n होंगे तो क्या हो जाएगा, L/n हो जाएगा। और इसका जो समतुल्य आता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा इसका समतुल्य इंडक्टेंस आता है। तो ये था आपका पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टेंस। इसमें हमने क्या कर दिया, दो इंडक्टेंस लिए, L1 L2। अब यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल, ये भी वोल्टेज यहाँ मिलेगा, यही वोल्टेज यहाँ मिलेगा। तो यहाँ का अगर लगाते हैं इंडक्टेंस वाला फार्मूला तो टोटल L, क्योंकि टोटल वोल्टेज है, और di/dt क्योंकि धारा ये वाला ले रहे हैं, टोटल धारा। यहाँ पर I1 है, यहाँ पर L1 है, तो V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो V L1 लेंगे और di/dt, क्योंकि यहाँ का निकालें तो L1 लेना पड़ेगा, यहाँ की धारा लें तो I1 लेंगे। ऐसे यहाँ पर ये L2 है, ये आपका L2 है, L2 लेंगे di/dt। तो अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ये धारा दो भागों में बटे, I1 प्लस I2 में, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 कर दिया, और उसका D से मल्टीप्लाई di इक्वल टू di1 प्लस di2, और उसका मान रख दिया तो हमारा ये वैल्यू आ गया, L इक्वल टू L1 L2/L1 प्लस L2। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछता रहता है।
तो फिर अगला करते हैं मिक्स कनेक्शन। तो इसका तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तीसरा है मिक्स कनेक्शन। अब मिक्स कनेक्शन में क्या है, इसमें सीरीज में भी हो सकता है, इंडक्टर है ये, इस टाइप के सवाल मैं रेजिस्टेंस में बहुत करा चुका हूँ। तो ये छोटा सा बस एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मतलब इंडक्टेंस में क्या हो जाए। मान लीजिए कि ये हो जाएगा आपका 20 हेनरी, इंडक्टेंस का मात्रा क्या होता है हेनरी, और ये आपका हो जाएगा 3 हेनरी, और ये आपका हो जाएगा 6 हेनरी, और ये ए है और ये बी है। तो आपको बताना है यल ए बी। तो हमने बोला था वही चीज़, क्या करिए पहले आप एक सोर्स लगा दीजिए, लेकिन यहाँ तो एकदम सिंपल सा है, लगा दीजिए एक सोर्स लगा दीजिए वोल्ट। अब देखिए यहाँ से धारा जाएगी तो यहाँ 2 भागों में बटेगी, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो 6 और 3 को पैरेलल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 बटे में 3 + 6, तो 18 बटे में 9, कितना हो जाएगा 2। तो इन दोनों को मिटाकर हम क्या लगा देंगे, 2 ओम का इंडक्टर लगा, 2 ओम नहीं 2 हेनरी का, और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो 20 + 2 कितना हो जाएगा 22 हेनरी। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर अब अगला है आपका, पूछता है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। यदि पहला, यदि त्रिभुज की सभी भुजाओं में यल हेनरी का इंडक्टर जुड़ा है तो त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं, 2 कोनों के बीच समतुल्य इंडक्टेंस कितना होगा। अब देखिए ये सवाल है आपका, ये सवाल मैं रेजिस्टेंस में करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी इंडक्टर पढ़ा तो थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिया है आपका, आप जैसे वहाँ पर आया था 2/3 × R, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 × L, यही चीज़ यहाँ पे आएगा। देख लीजिए कैसे, ये त्रिभुज है, ये इंडक्टर जुड़े हुए हैं, ये इंडक्टर मतलब कॉइल जैसे बना होता है, ये L, ये L, ये L, ये A B और ये C, किन्हीं 2 कोनों के बीच पूछा है, तो हम कोई भी 2 कोना ले लें, ये और ये ले लेते हैं। तो अब यहाँ से धारा जाएगी तो इसमें अलग अलग जाएगी, तो ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो दोनों को हटाकर क्या लगा देंगे, 2L हो जाएगा। तो ये इनको हटाकर हम क्या लगा देंगे, एक इंडक्टर लगा देंगे, कितने हेनरी का, 2L। अब 2L और L किस में जाएंगे, पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा 2L × L / 2L + L। तो कितना हो जाएगा 2L² / 3L, L से L कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2/3 × L हेनरी। हेनरी मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी। तो जैसे रेजिस्टेंस है वैसे क्या है, इंडक्टर है। वही कैपेसिटर भी रहेगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, वो अभी बताएंगे कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे। तो अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, सभी भुजाओं में कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए देखिए 12 हेनरी का इंडक्टर जुड़ा है, तो किन्हीं 2 कोनों के बीच समतुल्य इंडक्टेंस कितना होगा। तो यल की जगह क्या रख देंगे, 12 रख देंगे।
तो ये 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हेनरी। तो इसको लगा कर दे सकते हैं आप। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा जल्दी इसको बता रहे हैं, 12 हेनरी, ये भी 12 हेनरी, ये भी 12 हेनरी। कोई भी वैल्यू अगर समान क्षमता का दिया है तो इसको लगा सकते हैं। अलग अलग का भी दिया रहेगा तो कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी इस फार्मूले पर नहीं कर पाएंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 2 भागों में बटेगी, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 हेनरी। और 24 और 12 किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो 24 गुणे 12 बटे में 24 12 कितना हो जाएगा 36। तो 12 3 36 और 3 बटे 24। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, 8 हेनरी, यही आया 8 हेनरी आया था। तो ऐसे ही सवाल आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये रेजिस्टेंस में मैं सब बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है वैसे ही क्या जुड़ता है, इंडक्टर जुड़ता है। फिर अगला देखते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज लेकर घन ले लेते हैं। तो यहाँ पर घन के किन्हीं 2 विपरीत कोणों को यहाँ लेना पड़ेगा। तो फिगर आप बना लीजिएगा, फिगर यही होता है। इसमें बनाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा, मतलब लंबा क्या लगेगा वही थोड़ा सा, लेकिन टाइम लगेगा। सब में इंडक्टर जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया, और आपका ये हो गया, ये हो गया। मैं रेजिस्टेंस में बता चुका हूँ, सब में इंडक्टर जुड़ा रहेगा। तो कितना होता है, उसका मान होता है यल ए बी मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5/6 इंटू यल होता है। यहाँ पर यल हेनरी का रहेगा तो कितना हो जाएगा 5/6 इंटू एल हेनरी। बात क्लियर है। तो अगर किसी घन के सभी भुजाओं में यल हेनरी के इंडक्टर जुड़े हैं तो घन की किन्हीं 2 विपरीत कोणों के बीच समतुल्य इंडक्टेंस कितना होगा। तो कितना हो जाएगा 5/6 इंटू यल। अब यही यल की जगह पर मान लीजिए दे दे 42 दे दे, 42 हेनरी का इंडक्टर जुड़ा है। तो यल की जगह पर क्या रख देंगे 42 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 42। तो 6 7 42 और 7 5 35 हेनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 हेनरी। तो उम्मीद करें आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आगे इसमें पूछता है, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करिए। अब इसको मैं जल्दी से क्या, इसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे क्या होता है स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, इंडक्टर डेल्टा टू स्टार। तो हम समान क्षमता वाला पढ़े थे, आपको टिप पहले बताते हैं समान क्षमता वाला। ये सब मैं बता चुका हूँ, बस आपको समरी देता हूँ। समान क्षमता वाला, अगर डेल्टा में इंडक्टर जुड़ा है यल का ये, तो इसको किस में चेंज करना है, स्टार में। तो फार्मूला मुझे नहीं लगा कि लिखवाने की ज़रूरत है या आपको बताने की ज़रूरत है। फार्मूला आप लोग जाकर रजिस्टेंस से देख सकते हैं। बाकी एक मैं बता देता हूँ। अब देखिए ये है, तो आपको चलिए पहले इसको फार्मूला ही बता देते हैं। क्या बताएं आपको, ये हो जाएगा। आप देखिए 3 भाई हैं, तीनों इकट्ठा हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ट्रिक मैं बता चुका हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा इसको बताने का, लेकिन फिर मन नहीं मान रहा कि चलो बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है। यल है, तीनों भाई इकट्ठा है तो सबके पास यल है। तो अब तीनों अलग अलग हो जाएंगे तो तीनों के पास कितना हो जाएगा, तीनों को 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यल/3, ये भी क्या हो जाएगा यल/3, और ये भी क्या हो जाएगा यल/3। अगर यही आपका 9 यल होता, ये भी 9 यल, ये भी 9 यल, तो क्या हो जाता 9 यल/3, 9 यल/3। तो 9 यल मतलब कितना 3 यल, ये भी कितना हो जाता 3 यल,
ये भी कितना होता है 3l। मैं एग्जाम्पल सब बता चुका हूँ। मतलब कि हम 3 भाई हैं मान लीजिए, और हम लोग के पास कितना है, 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये हैं, और तीनों इकट्ठा हैं। तो मेरे तीनों भाइयों के पास 1,000 है। तो कोई आकर पूछेगा तो हम भी बोलेंगे कि 3,000 रुपये। चलिए पैसा छोड़िए, ज़मीन लीजिए। जब सबके घर में ये कंडीशन होते हुए, अगर बंटवारे से पहले अगर आपके पास टोटल 6 बीघा ज़मीन है और आप 3 भाई हो, तो आप लोग के एक पास कितना है, 2 बीघा है। एक भाई के हिस्से पे कितना है, 2 बीघा है। लेकिन आपके शादी में कोई आएगा पूछने के लिए, तो पूछा जाएगा कितना खेत है आपका, तो बोलेंगे 6 बीघा। तो वहाँ पर ये नहीं बताया जाता है कि आपका 3 बीघा है, वो 3 बीघा उसको है। मतलब कितना, 6 बीघा बोले थे ना, तो 2 बीघा है, 2 बीघा है उसके पास है, 2 बीघा उसके पास है। वहाँ क्या बोला कि आपके मतलब टोटल ज़मीन कितनी है, 6 बीघा। अब जब आप अलग होते हो तो क्या होता है, सबको 3-3 भागों में बांट दिया जाता है। तो 6 का 3 भाग डिवाइड करेंगे तो 2 बीघा। अब वहाँ पर नहीं वो बोल पाएगा कि हमारे पास 6 है, वो भी नहीं बोल पाएगा 6 है। तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास 2 बीघा है, मेरे पास 2 बीघा है, वो भी बोलेगा मेरे पास 2 बीघा है। तो यहाँ टोटल इकट्ठा है तो कितना, 9l है। मतलब टोटल 9 ही है, लेकिन ये भी 9 बोल रहा है, ये भी 9 बोल रहा है, ये भी 9 बोल रहा है। तो इनको जब बांटा जाएगा तो 3-3 भागों में क्या कर दिया जाएगा, बांट जाएगा। तो ये देखिए जुड़े हुए हैं भाई, क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं भाई। जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। देखिए इधर एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। और यहाँ पे देंगे तो एक दूसरे से हाथ पकड़ के खड़े हैं। तो जब एक इकट्ठा से अलग होते हैं तो 3 से डिवाइड होता है। अब जब अलग से इकट्ठा होंगे, मान लीजिए ये है, अब यहाँ पर हो जाएगा स्टार टू डेल्टा। ये स्टार है और इसको चेंज करना है किसमें, डेल्टा में, और समान क्षमता के। तो ये यल इसके पास है, यल इसके पास है, तो सब अलग अलग हैं। अब जब इकट्ठा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी बोलेगा कि मेरे पास भी 3 यल है, ये भी बोलेगा मेरे पास भी 3 यल है, ये भी बोलेगा मेरे पास भी 3 यल है। तो ये होता है स्टार टू डेल्टा। मतलब अलग से अगर इकट्ठा हो रहे हैं, ये अलग से इकट्ठा हो रहे हैं तो वो 3 गुना बढ़ जाता है, और इकट्ठा से अलग हो रहे हैं तो 3 गुना क्या होता है, कम हो जाता है। तो उम्मीद करें आप लोग एक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसका फार्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए। बता तो मैं चुका हूँ, लेकिन एक बार देख ही लीजिए, एक एक मैं बता देता हूँ। डेल्टा टू स्टार, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग भी कमेंट थोड़ा कर दिया करें और लाइक वीडियो कर दिया करें, थोड़ा हम लोग को भी अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग किस बात की आलस होती है लाइक करने में, जब हमें आपको पढ़ाने में आलस नहीं आ रही है, तो आप लोग को भी लाइक करने में आलस नहीं आनी चाहिए। देखिए अभी इंडक्टेंस है, डेल्टा में जुड़े हैं ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, यल ए बी, ये हो जाएगा यल ए सी, और ये क्या हो जाएगा, यल बी सी। तो डेल्टा से किस में चेंज करना है, स्टार में। अब थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया कि ब्लैक वाले में भी ब्लू इंक पड़ गई है, तो अब थोड़ा सा इसमें आपको दूसरा, मैंने उसमें बोला था दूसरे कलर की पेन लेनी है। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका ये। अब हम लोग पास इसमें लॉकडाउन में कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप जाकर दूसरा मार्कर ले लें, वो तो अब देखिए। तो ये न्यूट्रल होता है, ये आपका न्यूट्रल। तो ये हो जाएगा यल ए, और ये हो जाएगा यल बी, और ये हो जाएगा एल सी। तो अब हमको याद करना है एल ए। तो अब देखिए यल ए, अब यल ए किसे किसे जुड़ा है, इससे, तो इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए। तो यहाँ गुणा का चिन्ह बढ़ रहा है, तो इन दोनों को गुणा कर दिए। तो यल ए बी गुणे यल ए सी, और बटे में तीनों को जोड़ दीजिए तो दिया हुआ। तो यल ए बी प्लस एल एस, अरे यार, ए सी प्लस एल बी सी। अब ऐसे ही एल बी निकालेंगे, तो एल बी निकाल सकते हैं आप, नीचे तो यही रहेगा यल ए बी यल बी सी। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस यही बताकर मैं छोड़ दे रहा हूँ।
और ये हो जाएगा यल ए सी। ऊपर क्या हो जाएगा, यल कौन सा निकालना है, एल बी निकालना है। आप मान लीजिए एल बी निकालना है, तो एल बी ये है। तो अब ये देखिए किससे किससे जुड़ा है, इससे इससे, और इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए तो गुणा बन रहा है। तो ये गुणा कर दिए, यल ए बी गुणे एल बी सी। ऐसे आप निकाल सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं यल एल रख के। तो अगर ये मान यल है, ये भी मान यल है, तो रख के देख लीजिए, यल गुणे यल अपान 3 यल हो जाएगा, यल प्लस ये, तो यल स्क्वायर अपान 3 यल, तो यल से यल कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, यल बटे 3। देखिए तो इकट्ठा से अलग हुए तो कितना हो गया, यल बटे 3। तो उम्मीद करें आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। अगर नहीं समझ आ गई तो बता दें, मैं बता दूंगा स्टार से डेल्टा वाला। तो आप लोग कमेंट करके अगर पूछेंगे तो बता देंगे, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में रजिस्टेंस में आप सब लोग को ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो जैसे रजिस्टेंस जुड़ता है वैसे ही इंडक्टर भी जुड़ता है। तो हम लोग अगले वीडियो में अब इंडक्टर का पढ़ेंगे, इंडक्टर विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब होता है पारस्परिक इंडक्टेंस, वो भी मज़ेदार टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m कभी होता है, कभी -2m होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपका हो जाएगा ख़त्म इंडक्टेंस, इंडक्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर वाला। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दिया करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो और थोड़ा सा लाइक पे ध्यान दे दिया करिए, लाइक और कमेंट आप ही के लिए बना हुआ है। तो लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब आप लोग मजबूर कर देते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा नहीं रहे तो डिसलाइक ही कर दिए। थोड़ा हमको भी पता चले कितने लोगों को ख़राब लग रहा है, तो डिसलाइक ही कम से कम कर दिया गया, तो मुझे पता तो चले कि हाँ इतने बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं वीडियो को, तो ये भी तो पता चले, कुछ अपने में निगेटिव पता चले। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, थोड़ा सा मुझे पता भी चले अपनी औकात कि हाँ है क्या, मतलब कि मैं बस अपने अंदर ही खुश हो रहा हूँ कि कुछ मतलब है, क्वालिटी है। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, आप लोग कुछ नहीं जाता, देखते देखते ही बस आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।